जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्धमानचा कल्पतरु भक्तवत्सल दीनवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु सच्चिदानंद भगवान के अग्र चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के अग्र चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय प्रभुनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के अग्र चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता राधा कृष्ण भगवान के चरण निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्यादि दिव्य मंगलमय शब्द ब्रह्मरूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस मानव धर्म को सफल करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। परम पवित्र चतुर्मास के अनुष्ठान के क्रम में कल हम लोगों ने बड़े दिव्य और प्रेम से सद्भावना से युक्त होकर परम पवित्र भारतीय संस्कृति का त्यौहार रक्षाबंधन उसको मनाया। और कल दिव्य भाव में पूर्णिमा भी थी, तो इसी अवसर पर हमें भी उस दिव्य पर्व का और पूर्णिमा का आशीर्वाद देने के लिए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद विष्णुगुरु महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे कल ब्यावर में। तो आप सभी को भी आशीर्वाद गुरुदेव ने कहा कि जितने भी भक्त जितने सबको भी आशीर्वाद प्रदान किया। और यहाँ से हम कल गए थे राजेंद्र जी के यहाँ, तो गुरुदेव का आगमन हुआ था। तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। तो गुरुदेव स्वयं कृपा करने आ जाते हैं जब हम उस परम पवित्र परमात्मा के मार्ग में उन्हीं के आशीर्वाद से चलने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही सुंदर दिवस था और भगवान की कृपा से हम लोगों ने कल विचार किया कि परमात्मा किस प्रकार से अपने भक्तों के कष्ट को हर दे। और कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। परमात्मा समस्त प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कल हमने रक्षाबंधन के अर्थ को निवेदित करते हुए आपसे कहा था
कि इसका एक अर्थ आध्यात्मिक रूप से भी यह है कि जो बंधन से रक्षा करे, जैसे कौन? परमपिता परमात्मा। तो कौन सा बंधन? का ये संसार रूपी जो बंधन है, इस संसार रूपी बंधन से हम बंधे हुए हैं। संसार में आते हैं कुछ लक्ष्य को लेकर के। जब संसार में आते हैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस इस बार मुझे अवसर दे दीजिए, यह अवसर मैं कभी भूलूंगा नहीं, और इसी अवसर को मैं क्या है सुंदर रूप से इसमें साधना करके, उपासना करके, आपकी भक्ति करके मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन मनुष्य संसार में आता है और आकर के महाराज धीरे 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 ये माया का ऐसा पर्दा लगता है, ऐसा पर्दा लगता है कि संसार के अलावा कुछ सत्य दिखता ही नहीं। केवल संसार ही संसार सत्य है। घर, परिवार, मकान, दुकान, यही सत्य है, यही लगता है, उसमें फंस जाता है। तो उस बंधन से भी रक्षा करनी तो कहाँ जाना पड़ेगा? परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ही हमारी इस संसार रूपी बंधन से रक्षा कर सकते हैं। यदि हम परमात्मा के शरणागत हो जाए, परमात्मा के शरणापन्न हो जाए, परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लें और परमात्मा को ही सब कुछ माने, तब ही जाकर के क्या होगा? बंधन का जो निराकरण हो जाए। इसी कथा में आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान अपने भक्तों के बंधन को कैसे हटाते हैं। जो माया का बंधन है, जो मोह का बंधन है, जो अहंकार का बंधन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो बंधन है ना, इस बंधन को परमात्मा हटाते हैं। कब? जब हम उनके शरणागत हो जाते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि परम पवित्र भाव से श्री नारद जी महाराज एक अत्यंत दिव्य सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उस जंगल में गए। वहां जाकर के उनका मन लगा और परमात्मा का भजन करने लग गए, और भजन करते करते समाधि लग गई। समाधि लगने के पश्चात इंद्र को कुछ डर लगा, भय लगा कि हमारा सिंहासन डगमगा लगा। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा, ये महात्मा की समाधि भंग करो, ये महात्मा क्यों साधना कर रहा है, क्यों उपासना कर रहा है। कामदेव गए महाराज, कामदेव ने संपूर्ण प्रयास किया परंतु बात बनी नहीं। प्रणाम करके वहां से निकल गए कि जिसको भगवान रखते हैं, जिसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, उसके प्रति मेरी जो काम की माया है उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। फिर नारद जी महाराज की प्रशंसा की, प्रणाम करके गए तो नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया। अब क्रोध भी नहीं किया, काम भी नहीं हुआ, तो दो चीज नारद जी महाराज जीत गए, काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। अब जैसे ही महाराज काम क्रोध को जीत लिया तो मन में महाराज क्या आ गया? थोड़ा अहंकार आ गया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहमिति मन माही। अब अहंकार आया। अब संसार में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा जब कुछ बढ़ने लगता है तो हम दुनिया को दिखाने के लिए जाते हैं। दुनिया को कहते देखो कितना सोना चांदी है, कितना बढ़िया बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी हमने ले ली है। ये इस संसार का स्वभाव है। तो नारद जी महाराज को जब ये काम ने क्रोध जीत तो लिया, लेकिन जीतने का भी अहंकार आ गया। ये भी बड़ी विचित्र बात है। हम काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, अथवा हम अपने आप को समझे कि मैं सबसे शांत हूँ, मैं सबसे सरल हूँ, पर उस सरलता का भी अहंकार आ जाता है तो वही आपका पतन का कारण बनता है। इसलिए सरलता का भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं सरल हूँ। यही शिक्षा मिलती है इससे। नारद जी महाराज ने काम क्रोध को जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद भी इसका अहंकार आ गया कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया। क्योंकि संसार में महाराज काम क्रोध को जीतने वाला कोई नहीं है, भगवान के अलावा कौन है? कोई नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि फर्स्ट हो गया पूरे संसार में। अच्छा, भगवान शिव से भी आगे बढ़ गए। कैसे? कहा भगवान शिव ने तो काम को जीत लिया था, लेकिन काम को जीतने के बाद में ऐसा क्रोध किया कि कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो भगवान भी क्रोध को नहीं जीत पाए। अब भगवान शिव से एक स्टेप हम आगे बढ़ गए
तो जिस व्यक्ति से आगे बढ़ते हैं ना, उस व्यक्ति के पास जाने की मन में क्या है ना, बड़ी कुतूहलता होती है। उनको बताए, देखो आप आगे थे अब तक, अब हम आगे बढ़ गए। होता है ना, पद प्रतिष्ठा में भी होता है। तो इस प्रकार नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि अब जिससे आगे बढ़े कम से कम उनको तो बताए कि हम आपसे एक स्टेप आगे बढ़ गए। देखो क्या कहते हो, उनको भी बताता हूँ। नारद जी महाराज भगवान शिव के पास में गए और भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे थे। तो भोले बाबा तो करते ही क्या है, राम नाम का स्मरण करते हैं या ध्यान में लगे रहते हैं। तो जैसे ही संत महापुरुष जाते हैं भगवान के पास में, भगवान शिव सदैव चिंतन करते हैं कि नारद जी संत आ रहे हैं, कोई संत आएगा तो क्या सुनाएगा, भगवान की कथा सुनाएगा, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन नारद जी महाराज अहंकार से परिपूर्ण होकर के यहाँ से गए और जैसे ही गए भगवान ने सोचा तो राम कथा सुनने को मिलेगी, संत आए हैं तो कुछ चर्चा होगी मेरे इष्ट देवता की, आनंद आएगा भगवान की कथा श्रवण करने का, और फिर नारद जी विशेष समाचार सुनाएंगे भगवान के बारे में। लेकिन नारद जी महाराज ने तो उल्टा ही सुनाया, रामचरित नहीं सुनाया। क्या सुनाया, मार चरित संकट ही सुनाए, जय सिया राम जय जय सिया राम, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, जय सिया राम जय। भगवान ने सोचा था क्या कि संत भगवान आए हैं, नारद जी आए हैं, रामचरित सुनाए, लेकिन नारद जी महाराज ने तो मार चरित सुना दिया, उल्टा सुना दिया महाराज। रामचरित का कोई उल्टा मार चरित होता है, माँ और मार, उसी को कहते हैं कामचरित। नारद जी महाराज ने कहा नहीं भगवान, हम आज राम कथा नहीं सुनाएंगे, वो तो आप हमेशा ही सुनते हो। अच्छा तो क्या सुनाओगे, बोले हम नई कथा सीख करके आए, आपको नई कथा सुनाएंगे। भगवान ने कहा नई कथा कौन सी भैया, आज तक तो राम कथा ही सबसे नई है और वही सबसे पुरानी है, और तुम इसी के अलावा कौन सी नई कथा सुनाने आए हो। सुनो थोड़ा, मैं सुनाता हूँ, अपनी कथा सुनाता हूँ। नारद जी महाराज ने जो अपनी सारी कथा थी, ये देखो महादेव, मैंने जो है काम को भी जीत लिया है। कामदेव मेरे पास आए थे, प्रणाम करके गए, बोले महाराज आपको मैं हरा नहीं सकता। अच्छा कामदेव को जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, संत महात्मा तो जीतते ही कामदेव को है, और तभी भगवान का भजन होता है, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। बोले महाराज यहाँ तक नहीं रुका मैं। अच्छा कहाँ गए थे, बोले उसके बाद में जैसे कामदेव ने प्रणाम किया, मैंने उस पर क्रोध भी नहीं किया। अच्छा बोले महादेव आपने तो क्रोध किया था, बोले हाँ हमें क्रोध आ गया। तो महाराज हम आगे आपसे आगे बढ़ गए एक स्टेप, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामना, कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाई देनी बनती है, कोई आगे बढ़ गया पर महादेव ने कहा सुनो बहुत अच्छी बात है, जीत गए, और संत को जीतना ही चाहिए, और जिस पर भगवान की कृपा होती है वो सहज रूप से काम क्रोध जीत ही जाता है। ये परमात्मा की कृपा है। हाँ परमात्मा की तो कृपा है, लेकिन हमारा भी पुरुषार्थ है, हमने जीता है। ठीक है, नारद जी के शब्दों के माध्यम से भगवान शिव ने समझ लिया कि काम क्रोध का अहंकार इनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि नारद जी महाराज बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आपको मैं एक सीख दूं, एक शिक्षा दूं, एक उपदेश देता हूँ, एक जीवन को सुंदर बनाने के लिए संदेश देता हूँ। अच्छा प्रभु आप क्या आगे शुरू आगे कहिए। बार बार विनम्र मुनि तो ही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जिन्हें कथा सुनायहु मोहि, जय सिया राम जय। जिनि जिनि हरि सुनावहु कबहु, जय सिया राम जय जय। चले वो प्रसंग दुरायु तबहु, जय सिया राम जय जय। नारद जी प्रभु जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, आपने सुनाई है, बड़े खुश हो रहे। अच्छा मेरी कथा से भगवान को खुश हुए, कहा आपने जो मुझे कथा सुनाई है ये नई कथा जो है, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार विनती कर रहे हैं। महादेव जी देखो भगवान विनती कर रहे हैं। कई बार सज्जनों कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति भी हमसे विनती करता है
तो ये समझना चाहिए हमारे हित की बात कह रहा है। तो अगर विनती करके भी कहते हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि मैं दूसरे भाव में कहूँगा तो सुनने वाला अहंकार आ गया। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आपको चाहे विनम्र भाव से भी कहे तो उसकी बात का ध्यान देना। क्यों कह रहा, मेरे हित के लिए कह रहा। लेकिन नारद जी महाराज ने भगवान महादेव की बात को ध्यान नहीं दिया। भगवान महादेव जी ने क्या कहा कि जो आपने मुझे चरित्र सुनाया है, नई कथा सुनाई है, इस कथा को भगवान हरि के सामने मत कहना। ये जो मेरे को सुनाई बहुत अच्छी बात है, यहीं तक रखना, आगे मत बढ़ाना। क्यों? तो कहा अच्छा भगवान नहीं सुना, हाँ बोले नहीं सुनाना, और यहाँ तक का इसको छुपा करके रखना। अच्छा फिर नारद जी महाराज ने कहा जी भगवान पूछ ले तो, यदि भगवान पूछ ले तो भी छुपा देना, बताना मत। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो भी छुपा देना, बताना मत, कह देना तो बस आपकी कृपा से ऐसे ही चल रहा है। ये उपदेश दिया। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन नारद जी महाराज को बात अच्छी नहीं लगी, बात पचती नहीं जल्दी। जिसको अहंकार होता, अभिमान होता है, उस व्यक्ति को किसी की भी बात पचती नहीं। यहाँ तक कि भगवान शंकर की बात नहीं पचती है तो हमारी आपकी बात क्या पचेगी? बताओ संसार की क्या हालत है, हो सकता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब नारद जी महाराज बात तो सुने, लेकिन बात को सुन करके क्या कहे, उन्होंने मन में विचित्र भावना, महादेव जी क्यों कह रहे हैं? महादेव जी ऐसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इनको ईर्ष्या हो रही है। क्या हो रही है? क्योंकि इन्होंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, उसको भी जीत लिया है। तो हो सकता है हमसे जल रहे हो, इसलिए क्या है मुझे कहने के आगे मत बताना ताकि मेरी प्रसिद्धि न हो जाए। हम नारद है, हम अपनी प्रसिद्धि संपूर्ण संसार में करेंगे, क्यों रुके? किसी की क्यों सुने? जब हमने उपलब्धि प्राप्त की है तो महाराज क्यों रुके? किसी की बात क्यों सुने? समस्त संसार में डंका बजाएंगे। और भगवान शिव की बात को ध्यान न देकर नारद जी महाराज उन्होंने सोचा कि चलो कुछ समय भगवान ने कही है बात तो रुक जाते, बाद में जाएंगे। देखो संसार की कैसी रीति है। दो मित्र थे, तो दोनों मित्रों ने सोचा कि चलो भ्रमण के लिए चलते हैं किसी गांव में। तो दूसरे मित्र, एक मित्र गरीब था और एक के पास में ठीक ठाक व्यवस्था थी। तो जो गरीब था उसने कहा देखो हम घूमने तो जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो सुंदर वस्त्र नहीं है और फटे फटे वस्त्र पहन करके जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा भी लोग सम्मान नहीं करेंगे, कैसा मित्र है। तो श्यामलाल ने कहा सुनो भैया रामलाल, ऐसा करो मेरा जो वस्त्र है वो आप पहन लो, नए वस्त्र मेरे पास रखें, मैं आपको दे देता हूँ एक जोड़ी और उसको पहन लो, फिर घूमने चलेंगे। ठीक है। पर रामलाल ने कहा भैया श्यामलाल मित्र सुनो, आप कपड़ा तो दे रहे हो, वस्त्र तो दे रहे हो, लेकिन जब हम कहीं जाए किसी से मिलने के लिए तो किसी को ये मत कहना मैंने आपका वस्त्र पहना है, हाँ बेइज्जती हो जाएगी हमारी, अच्छा नहीं लगेगा हमको। और कह दिया तो फिर उठ करके चले जाएंगे, फिर आपके साथ नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल नहीं कहेंगे, वचन बोले, वचन देते। गए एक जगह मिलने के लिए गाँव में, परिवार वाले रिश्तेदार थे, वो लोग गए। अच्छा कैसे, ठीक ठाक है? तो बोले बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आ रहे हो? बस हम लोगों ने यात्रा बना, थोड़ा प्लान बनाया, यात्रा कर लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहन से मिल करके आए, आप लोगों से मिलने का जो है योग हो गया आ गया। अच्छा और आनंद मतलब बोले सब ठीक है और बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सुंदर है। हाँ बोले सुंदर तो है, लेकिन एक बात है। क्या? ये भी सुंदर लग रहा है? बोले आपसे सुंदर लग रहा है। बोले एक बात यह है कि इसने जो कपड़ा पहन रखा है ना वो मेरा ही पहन रखा है, इसलिए सुंदर लग रहा है। अच्छा आपका कपड़ा पहना? हाँ। अब बेचारा रामलाल मन ही मन दुखी हो, कैसा मित्र है, अपमान करा रहा बार बार। अच्छा इसको मना किया तो फिर भी वैसे ही कर रहा है, फिर दुखी हो गया, उदास हो गया। जैसे वहाँ से बोले मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ? अभी तो एक दो काम और जाना है, एक दो रिश्तेदार बाकी है। बोले क्यों जा रहे हो? बोले मैंने आपको मना किया था ना। क्या मना किया था? कि नहीं बताना लोगों को कि आपका वस्त्र है। अरे गलती होगी, भूल गया, दिमाग से निकल गया था, अगली बार नहीं बताएंगे महाराज। आगे गए तो आगे वो की वो स्थिति सब ठीक था, बिल्कुल ठीक था। घर परिवार तो बहुत सुंदर है, आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन एक बात है। बोले क्या? एक जिसने पहन रखा है ना मेरा ही कपड़ा, इसलिए अच्छा लग रहा है। अब वो तो उठ करके खड़ा ही हो गया। बोले तुम ही रहो, तुम घूमो परिवार के साथ, मुझे नहीं जाना। अब उसको पकड़ करके बिठाया, मित्र देखो 2 बार गलती हो गई, अगली बार मत करना।
अगली बार मैं गलती नहीं करूँगा, अगली बार किसी को नहीं बताऊँगा, अब मुझे क्षमा कर दो। कहा ठीक है, अंतिम बार है। बोले अंतिम बार। फिर तीसरे गांव में महाराज गए, अब वहाँ पर भी यही चीज याद। तो मनुष्य का स्वभाव है कि जिस बात को मना करते हैं उसको जोर जोर से कहता रहता है कि नहीं। आपको मना कर दिया, अभी यहाँ कथा हुई है, आज नारद जी का चरित्र सुनाया है, कोई किसी को जाके चर्चा नहीं करेगा, तो कल पता चलेगा कि पूरे ब्यावर में पता चल जाएगा कि चरित्र नारद जी का सुनाया गया। तो जो चीज मना करते हैं वह व्यक्ति जान करके बताता है। तो वही घटना नारद जी महाराज के साथ में हुई। भगवान शिव ने मना किया था, और भगवान शिव ने मना क्यों किया? हित के लिए, ताकि आपका हित हो जाए, आपका अकल्याण न हो। लेकिन महाराज जब अहंकार सिर चढ़ करके बोलता है तब किसी प्रकार से कोई बचा नहीं सकता। अब भगवान ने सोच लिया कि नारद जी सुनने वाले तो है, कोई बात नहीं, जाएंगे तो कहेंगे। तो भगवान ने क्या सोचा? राम की चाहे सोई होई, जय सिया राम, जय सिया राम, करे अन्यथा अस नहीं कोई, जय सिया राम जय। भगवान महादेव ने भी सोच लिया। क्या सोचा? कि अब तो जो भगवान करेंगे, राम जी करेंगे वही होगा, हम जाए अन्यथा कितना भी कुछ प्रयास करने का कर ले, प्रयत्न कर ले, कुछ दूसरा हो नहीं सकता है। जो ठाकुर जी लीला करना चाहेंगे वही होगा, और इसमें भगवान की इच्छा है, इसलिए यही हो रहा है। भगवान ने मन ही मन विचार किया, कोई बात नहीं। अब नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए, अपने पिताश्री को प्रणाम करके फिर कहाँ गए? भगवान के दिव्य उस वैकुंठ धाम में गए। अब यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज नारद जी के लिए क्या विशेषता प्रयोग करते हैं? जब व्यक्ति, देखो दो चीजें होती है, ये संगीत चल रहा है ना कथा में हम संगीत सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि संगीत के कारण कथा चल रही है। क्या लगता है? संगीत के कारण कथा सुंदर हो रही है, संगीत नहीं होता तो कथा नहीं होती। लेकिन वास्तविकता यही है कि कथा के कारण संगीत सुंदर लग रहा है। यदि कथा नहीं होती तो संगीत सुंदर नहीं लगता। महाराज साज बाज तो और भी बहुत है, बाल भी सुनते हैं ना, लेकिन सुंदर नहीं लगता। साज भी बहुत है, आवाज भी बहुत है, लेकिन भगवान की कथा के कारण ये साज भी सुंदर लगता है और कथाकार की आवाज भी सुंदर लगती है। तो नारद जी महाराज यहाँ पर अपनी विशेषता बता रहे हैं। एक बार करतल बर बीना, जय सिया राम, जय सिया राम, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, जय सिया राम, जय सिया राम, क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, जय सिया जबस श्रीनिवास श्रुति माथा, जय सिया राम, जय जय। महाराज एक बार क्या है? करतल वीणा, हाथ में वीणा लेकर के नारद जी महाराज क्या करते हैं? वीणा लेकर के वीणा की तंत्रिका को झंकृत करते हुए भगवान का गुणगान करते रहते हैं। कहा यहाँ पर विशेषण दिया, वर वीणा, वर अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसको बताया? वीणा को श्रेष्ठ बताया। अच्छा, पहले भगवान के गुणों को, भगवान की कथा को श्रेष्ठ बताते थे कि नारद जी किसमें श्रेष्ठ हैं? भगवान का नाम सुमिरन करने में श्रेष्ठ है। लेकिन अब नारद जी की प्रशंसा हो रही है। नारद जी के हाथ में क्या है? का वर वीणा का श्रेष्ठ वीणा उनके पास में है, और गावत गान प्रवीणा, अब गाने में भी प्रवीण है, लेकिन भगवान के जो हरिगुण है उनको बीच में रख दिया। कहाँ का बीच में? कहा गावत हरिगुण गान प्रवीणा। पहले भगवान का नाम आना चाहिए था, और पहले भगवान का हरिगुण गाने में प्रवीण, ऐसा नहीं। तो गाने में प्रवीण है, वीणा बजाने में श्रेष्ठ है। तो महाराज जब अहंकार आ जाता है ना, तो व्यक्ति अपने गुणों को देखता है, भगवान के या दूसरे गुणों को नहीं देखता है। जो आपको गुण प्राप्त हुए हैं वे भगवान के कारण प्राप्त हुए हैं, आपका उसमें कोई महत्व नहीं। परमात्मा ने चाहा है
इसलिए आप कर रहे हैं। अब मैं यहाँ जो है भगवान की कृपा से बैठ करके इस परम पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ, तो परमात्मा की कृपा से ये सब से मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें मेरी कोई गुणता नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि दो टूटे फूटे शब्द निवेदित कर लेता हूँ, वही कृपा करता है। तो यही नारद जी महाराज स्वयं अहंकार से परिपूर्ण हो गए, तो उनकी स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में कौन रहते हैं? समस्त श्रुति स्वरूप परमात्मा रहते हैं, वेद स्वरूप भगवान हरि निवास करते हैं। अब देखो भगवान की भी अजब लीला है। देखो कोई रोग होता है ना हमारे शरीर में, तो उस रोग को डॉक्टर दो प्रकार से उपचार करते हैं, ठीक है नहीं? अब कैसे उपचार करेंगे वही उपचार यहाँ बता रहे हैं। जैसे नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे भगवान हंस करके उठे। नारद जी महाराज शिव नारायण नारायण प्रणाम करो। जैसे प्रणाम करने के लिए झुक रहे थे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नारद जी आइए आइए। और क्या किया? हर्ष मिले उठी रमानिकेता जय सिया राम, बैठे आसन ऋषि समेता जय सिया राम जय। देखो पहले नारद जी महाराज जब भगवान के दर्शन के लिए जाते थे ना, उस समय भगवान अपने आसन पर बैठे रहते थे, सिंहासन पर आनंद से परिपूर्ण नारद जी को देखते थे। लेकिन इस बार भगवान ने अलग कार्य किया। भगवान मुस्कुराए ही नहीं, जैसे नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, भगवान उठ करके खड़े हुए, और खड़े होकर के भगवान ने नारद जी को गले लगा दिया। अरे नारद जी महाराज आइए आइए। तब नारद जी को और अभिमान हो गया। देखो भगवान ने भी समझ लिया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, हाँ अब मेरी तो उन्नति हो गई, भगवान जान गए मैं कौन हूँ, मैंने काम क्रोध को जीत लिया है। नहीं तो पहले भगवान उठते नहीं थे, अब भगवान ने समझ लिया है क्या मैंने भगवान की बराबरी कर ली। इसमें उठ करके कौन मिलते? मित्र मिलते हैं ना। संत महात्मा के पास में जाओगे तो महाराज बैठे बैठे आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान के पास में जाओगे तो बैठे बैठे। भक्त भगवान के पास आता तो भगवान उठते थोड़ी बैठे रहते। नारद जी ने सोचा अब हमारी बराबरी हो गई। क्यों? क्योंकि पहली बार तो भगवान ने मुझे प्रणाम करने नहीं दिया, दूसरी बात गले से लगाया, और आगे भगवान ने और लीला की। इतना ही नहीं, नारद जी महाराज नीचे बैठते थे, बैठे जैसे आप लोग बैठे हो, तो भगवान ने कहा नारद जी नहीं नहीं नीचे मत बैठो, ये आसन है ना बड़ा सुंदर अपना, यहाँ बैठो। अब नारद जी को और हो गया, अब तो भगवान बनने में कोई कसर, अब सिंहासन भी मिल गया भगवान जी वाला, भगवान ने अपने पास बिठा दिया महाराज ऋषि समेता। अब नारद जी ने कहा देखो अब कोई बात कहने की नहीं, भगवान समझ गए, वैसे सब जानते हैं कि मैं भगवान बन गया हूँ, अब मेरे में कोई कसर नहीं है। अब नारद जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे क्या कि कब भगवान पूछे और कब मैं अपना चरित्र सुनाऊं। इसी बात की तो प्रशंसा थी, क्योंकि उन्होंने इतना तो भगवान की शिव की बात को माना कि कहना मत, लेकिन का जब पूछे तब भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, भगवान पूछ रहे तो बता ही देता हूँ। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा और बोल करके भगवान ने कहा नारद जी महाराज इतने दिन कहाँ थे? हे नारद जी महाराज बहुत दिनों बाद दया की आपने। देखो जैसे ठाकुर जी ने कहा बहुत दिनन जिनी मुनि दाया, बहुत दिनन जिनी मुनि दाया। हे मुनिनाथ इतने वर्ष इतने समय पर्यंत आप कहाँ थे? अब नारद जी को और अभिमान बढ़ गया महाराज, अब तो भगवान भी हमारी दया के पात्र बन रहे, भगवान हमारी दया को मान रहे। पहले भगवान कहते थे भक्त दर्शन नहीं दिए, अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने दया की, इसका मतलब तो महाराज अब स्टेज बढ़ रही है, अपनी उन्नति हो रही है। अब ये सब कृत्य कौन देख रही है? माता लक्ष्मी जी बैठी हुई, देखो वो भगवान की लीला देख रही। देखो भगवान कैसी कैसी लीला करते भक्तों के साथ में। माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? देवी आप देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। अब जैसे ही भगवान ने पूछा बहुत दिनों बाद आए मुनिनाथ कहाँ थे? अब नारद जी इसी बात की तो क्या कहते हैं प्रतीक्षा कर रहे थे कब भगवान पूछे और मैं अपना जो है पिटोरा खोलूं भगवान को सुनाऊं। कामचरित नारद सब भागे
रामचरित नारद सब भागे जय सिया राम जय। यद्यपि प्रथम बड़ जी शिव राखे जय सिया राम जय। अति प्रचंड रघुपति के माया जय सिया राम जय। जय नमो वस को जग जाया जय सिया राम जय। भगवान के पूछने की देरी थी महाराज। पूछते ही नाराज महाराज कूद करके उछल करके बोल पड़े, प्रभु मैं बताता हूँ कहाँ था। अरे प्रभु सारा बखान बताया। भगवान मैंने साधना की, मन लग गया मेरा, और साधना करते 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 कामदेव आ गया। अच्छा कामदेव आया, हाँ उसको जीत लिया प्रभु मैंने। अरे बहुत बढ़िया बात है, आप तो बड़े तपस्वी हो। हाँ कामदेव ने भी प्रणाम किया मुझे, मैंने क्रोध भी नहीं किया। अच्छा क्रोध को भी जीत लिया प्रभु, बस आपकी कृपा से। अच्छा अहमिति मन माई, मन में तो अहंकार है, तो बाहर से कह रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से। भगवान तो जानते हैं ना, अंतर्यामी जगदात्मा जगदीश्वर है, सब कण कण में कहते हैं ना, सब जान रहे कि मन में क्या चल रहा है। तो भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि भगवान जो लीला करते हैं कोई समझ नहीं पाता है महाराज। यहाँ तक कि साक्षात भगवान शिव भी परमात्मा की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रसंग आता आगे, भगवान एक बार विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और भगवान शिव मोहित होकर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो यही ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो महाराज बड़ी विचित्र माया, इस जग में ऐसा कोई नहीं है जो माया से पार पाया। इस माया ने सबको भरमाया है, सबको फंसाया है और सबको भटकाया है। लेकिन परमात्मा की शरण में जो रहता महाराज, जो माया से बचना चाहता है, वो माया पति के चरण पकड़ लेता है तो माया उसका कुछ नहीं करती, वही कृत्य आगे होगा। तब भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, माता लक्ष्मी देख रही है, और भगवान देखो बाहर से तो क्या है प्रसन्न है और अंदर से उदास है। क्यों उदास है? मेरे भक्त का क्या हाल हो रहा है, माया ने कैसे जकड़ लिया है। अरे मेरे भक्त को अहंकार ने जकड़ लिया, कौन सा रोग लग गया? रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते बिगई मोह मार मदन। भगवान बाहर से तो प्रसन्न है लेकिन अंदर से दुखी है। क्यों दुखी है? मेरे भक्त को जो है माया ने जकड़ लिया है, माया का रोग लग गया है। तो भगवान ने ऊपर से कहा कि नारद जी महाराज, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपके कारण तो महाराज आपके सुवर्ण से क्या होता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या सब द्वेष मिट जाते हैं, आपके सुवर्ण से मिट जाते हैं। तो आपकी तो क्या बात कहना, पहले भगवान के सुवर्ण से मिटते थे ना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, भगवान के नाम स्मरण मात्र से जन्म संसारों के बंधन मिट जाता है। अब नारद जी को और अहंकार हो गया, पहले भगवान के नाम से मिटते थे महाराज कि राम राम करो काम भाग जाएगा। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नारद नारद करो ये काम क्रोध मिट जाएगा। अब नारद जी सोच रहे महाराज अब तो हो गए सिद्ध, अब सिद्ध होने में कोई कसर बाकी नहीं है, अब कुछ भी शेष नहीं रह गया। ये सब सुन करके माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु आप कर क्या रहे हैं? अब भगवान ने सोच ही लिया, क्या मन में सोच लिया, बेगी सो में दान उखारी जय सिया राम जय जय सिया राम, बन हमार सेवक हितकारी जय सिया। भगवान ने सोचा कि हमारा जो भक्त है अत्यंत रोग से ग्रसित हो गया, अब मैं इस माया को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। क्यों महाराज? क्योंकि मैं भक्तों का हितकारी हूँ, मैं भक्तों का रक्षक हूँ, और भक्तों पर कोई भी आपदा आती है उस आपदा को मैं उखाड़ फेंकता हूँ। अब भगवान ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा, मेरा भक्त है ना, मेरा ही नाम स्मरण कर दे। अहंकार किसको नहीं आता? सबको आता है, लेकिन जो भगवान के शरणागत रहते हैं ना, उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अब नारद जी महाराज ने
ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज वहां से चल पड़े। प्रणाम करके गए और मन में अहंकार है क्या कि अब तो महाराज भगवान की कृपा से मैं भी भगवान बन गया। अब यहां से देखो भगवान ने लीला प्रारंभ कर दी। देखो नारद जी महाराज जैसे प्रणाम करके गए तो माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु ये आपके भक्त हैं, सबसे प्रिय भक्त। बोले हाँ देवी। तो बोले आपको पता है इनको अहंकार हो गया? बोले हाँ देवी। तो आपने इनके अहंकार को और क्यों बढ़ाया? आपने अपने पास क्यों बिठाया? आपने प्रशंसा क्यों की कि आपके नाम से, आपके सुनने से काम, क्रोध, मद, लोभ सब मिट जाएंगे। आपने तो अपने भक्त के अभिमान को और बढ़ाया है। तो आपने ऐसा क्यों किया? ये भी देखो जो रोगी होता है ना उसका उपचार करना पड़ता है। आपको महाराज किसी को फोड़ा हो जाए, क्या हो जाए? फोड़ा हो जाए तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते? और डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी गोली दो ये जल्दी ठीक हो जाए। और डॉक्टर ने गोली दे दी। डॉक्टर ने कहा कि इस गोली को लोगे तो फोड़ा दब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आप जाकर के घर में गोली को अलमारी में रख दिया महाराज और गोली को लिया नहीं। धीरे धीरे फोड़ा और बड़ा हो गया। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ये फोड़ा बड़ा हो गया है, इसको ठीक करो। बोले पहले दिखाया था किसी डॉक्टर को? बोले हाँ दिखाया था। गोली दी थी? बोले हाँ दी थी। तो आपने ली थी? बोले हम लिए नहीं। तो बोले अब आप दवाई दो। बोले अब जो है दवाई से काम नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? अब बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के काम होगा नहीं। बोले ऑपरेशन कर दो। बोले ऑपरेशन के लिए थोड़ा और बड़ा हो जाए, अभी ऑपरेशन का टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब ऑपरेशन के लायक होगा। अब न तो गोली से काम होगा न तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन के लायक बनाने के लिए दवाई लो, जब पक जाएगा तब आना ऑपरेशन करेंगे। तब डॉक्टर के पास जाते हैं थोड़े दिनों बाद, तब क्या करता है अब पक गया, अब ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब। तब जाकर के डॉक्टर क्या करता है आपके उस घोड़े का ऑपरेशन करता है और जड़ से निकाल देता है। तो क्या यहाँ नारद जी को भी यही रोग हुआ है? थोड़ा हुआ। कौन सा? अहंकार रूपी रोग हुआ महाराज। तो बोले पहले किसने गोली दी थी? बोले भगवान शिव ने पहले गोली दी थी उनको। अच्छा दी थी तो इन्होंने ली नहीं गोली। भगवान शिव ने कहा कि ये मत करना। भगवान शिव ने उपदेश रूपी गोली दी थी, नारद जी महाराज यहीं तक रखना, आगे मत बताना। लेकिन वो गोली तो दी भगवान ने, लेकिन इन्होंने गोली ली नहीं तो थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक नहीं हुआ। अब मैं ठीक करना चाहता हूँ लेकिन बिना ऑपरेशन के ठीक होगा नहीं। अब ऑपरेशन करना तो फोड़े को और बड़ा कर दो, तो थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। आज बढ़ जाएगा उसके बाद ऑपरेशन थिएटर तैयार करता हूँ और इसके बाद क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। अब भगवान ने सोच लिया तब नारद हरि पद सिर नाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, चले हृदय अमिति अधिपाई, जय सिया राम जय। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, जय सिया सुनौ कठिन करही केहि केरी, जय सिया। अब भगवान ने क्या किया? अपनी माया को प्रेरित किया। हे देवी, देखो माया कहते किसे? माया जो नहीं है, माँ मतलब नहीं है, या मतलब जो नहीं है उसको क्या करती? दिखाती है। क्या करती? जो नहीं है उसको दिखाती है। यही तो माया का खेल है। तो माया परमात्मा की जो है बड़ी विचित्र है। परमात्मा ने माया को प्रेरित किया और प्रेरित करके क्या क्या इतना सुंदर नगर बसाया और कितना 100 योजन विस्तार का। बिरचेउ मगमहु नगर ते ही 7 योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने जैसी माया को प्रेरित किया महाराज, उस माया ने इतना सुंदर 100 योजन का नगर बसाया और इतना सुंदर बसाया कि श्रीपति भगवान का जो लोक है उससे भी अधिक सुंदरता उसमें दिख रही थी। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ इतना सौंदर्य
इतने वृक्षावली, इतने सुंदर सुंदर गार्डन, और हाथी घोड़े अनेक प्रकार के पशु पंछी सब आनंद से, बड़ा दिव्य सौंदर्य उसका। और नारद जी महाराज वहां से जब जा रहे थे, नारद जी महाराज ने वहां से देखा, इतना सुंदर नगर। अच्छा, पहले नहीं था, जब पहले उस रास्ते से गए थे तब नगर नहीं था, तो नारद जी को समझ आना चाहिए था कि अभी आए तो अभी तो नहीं था, लेकिन भगवान का दर्शन करके आए तो तुरंत नजर आ गया। इसी को कहते हैं माया। जो पहले नहीं था उसी को दिखाया, इसी को क्या कहते हैं? माया। पर नारद जी के मन में अहंकार, काम क्रोध रूपी जीतने का अहंकार बैठा हुआ था, तो समझ नहीं पाए भगवान की माया, और भगवान ने अद्भुत खेल रचाया। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। ये हरि माया जादूगरनी अत्यंत अद्भुत खेल रचाती है। और या तो पार कोई नहीं पावे, यह सबको नाच नचावे, या तो पार कोई नहीं पावे, ये सबको नाच नचावे, और दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, और दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की अद्भुत माया माना, जो चीजें नहीं होती हैं उसी को दिखाती हैं। और संसार में हमें सब जगह सुख दिखता है, लेकिन सुख है नहीं, वास्तविकता में क्या है? दुख है। दुख को सुख में दर्शाती है, और सारे जग को नाच नचाती है। सारे जग में नारद जी भी आए, अब नारद जी कैसे नाच नाचते, ये देखो आप, नारद जी को नचाती भगवान की माया। भगवान ने सुंदर नगर बसाया, नारद जी महाराज ने देखा, बस ही नगर सुंदर नर नारी, जय सिया राम जय, जनि बहु मन सिजरति तनुधारी, जय सिया राम जय। त्रिपुर बसई शील निधि राजा, जय सिया राम जय। अगणित है गय सेन समाजा, जय सिया राम जय। इतना सुंदर नगर बसाया महाराज, अनगिनत घोड़े, हाथी, मृग, अनेक प्रकार के सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर नगर है। नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा महाराज, और जब उस नगर का राजा कौन था? शीलनिधि। कौन था? शीलनिधि। और उसकी पुत्री थी विश्व मोहिनी। नाम ही क्या है? विश्व मोहिनी। ये विश्व मोहिनी कौन है? ये तो भगवान की माया है, सारे जगह को मोहने वाली भगवान की माया है, इसलिए उसका नाम है विश्व मोहिनी। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी बड़ी हो गई थी, विवाह का समय आ गया था, और नारद जी महाराज ने देखा बड़ा धूमधाम हो रहा है, विवाह की तैयारियां हो रही है, इतना हलचल क्या हो रही है, चलो जाके देखे महाराज थोड़ा बहुत। अब देखो महात्मा जी है, महात्मा जी को वहाँ बारात में जाने का, जहाँ विवाह हो रहा वहाँ जाने का क्या काम है, लेकिन नारद जी ने सोचा थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा। तो संसार में भी जो हम क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, थोड़े थोड़े में बिगड़ता है, अधिक नहीं। हम कहते हैं चलो थोड़ा तम्बाकू खा लेते हैं, थोड़ा गुटखा खा लेते हैं, यही होता है ना, चलो थोड़ा जो है बेईमानी से पैसा कमा लेते, ज्यादा नहीं कमाए, थोड़ा कमा लेते, तो थोड़े थोड़े में सब बिगड़ जाता है। तो नारद जी महाराज ने भी विचार किया चलो थोड़ा देख लेते क्या है, और नारद जी महाराज देखने के लिए महाराज वहां गए। सोई हरि माया सब गुण खानी, सुभाता सुधी जाए बखानी। सुभा का तो क्या ही वर्णन करें। तो विश्व मोहिनी उनकी पुत्री थी, उसके स्वयंवर के लिए अनेक भिन्न भिन्न देशों से राजकुमार, राजा, महाराजा सब आए हुए थे। खूब बड़ी सभा लगी थी, और मुनि ने कौतूहल से देखा क्या हो रहा है, चलो थोड़ा देख लेते हैं। मुनि कहो तुझी नगर तेरी गयऊ, जय सिया राम जय। कुल पासिन सर्व पूछत भयऊ, जय सिया। नारद जी महाराज ने सब नगरवासियों से पूछा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
जैसे ही सुना महाराज अनेक भूप आए हुए, महिपाल आए हुए हैं। नारद जी महाराज गए, नारद जी महाराज को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके नारद जी महाराज को सुंदर आसन पर बिठाया, आदर पूर्वक अपनी पुत्री को बुलाया और नारद जी से कहा, प्रभु आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और ज्योतिष के महान विज्ञ हैं, जानकार हैं, ज्ञाता है, इसलिए आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार। अपनी पुत्री को लाया विष्णु मोहिनी को और कहा, नारद जी मेरी पुत्री के गुण दोष देखिए, गुण क्या है, दोष क्या है, और आप बताइए मेरी पुत्री का भविष्य कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा, इसका जीवन साथी कैसा होगा। जैसे नारद जी महाराज ने पुत्री का हाथ में लिया और देखा, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, जय सिया राम जय, बड़ी बार लगी रहे निहारी, जय सिया राम जय। नारद जी महाराज ने जैसे ही विष्णु मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे हाथ देखा महाराज, हाथ देखते ही नारद जी महाराज का जो वैराग्य था वो वैराग्य भूल गए। देखो वैराग्य समाप्त तो नहीं हुआ, भूल गए। क्या होता है कई बार हम भी चीजें भूल जाते हैं, तो क्या वैराग्य समाप्त नहीं हुआ, भूल गए। और देखो नारद जी महाराज वही है जो उसी रास्ते से जंगल में गए थे तो भगवान के नाम स्मरण में समाधि लग गई, और जैसे संसार में आए संसारियों का संग किया और संसारियों के संग से महाराज क्या हो गया, वैराग्य भी कुछ समय के लिए भूल गए। तो महाराज संग का कितना असर होता है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। संसर्ग से दोष गुण आते हैं। दुर्जनों के बीच में यदि सज्जन रहने लग जाए महाराज, तो यद्यपि धीरे धीरे सारे गुण नहीं लेगा, लेकिन एक दो गुण तो अपने भी भूल ही जाएगा। बहुत सारे दुष्टों के बीच में रहोगे और सब गाली देने वाले लोग रहे तो कब तक सुनते रहोगे। और जब जो चीज़ सुनोगे, जो चीज़ देखोगे, जिस प्रकार का वातावरण होगा वही हमारे अंतःकरण में उतरता है। जैसे 2.5 साल का कोई बच्चा है, यहाँ उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के 1 साल बाद उसको ले गए महाराज साउथ में, और फिर साउथ में लेके तो वहाँ के भाषा, वहाँ का वातावरण, वो आसपास में यदि सब तमिल बोलने वाले हो, कन्नड़ बोलने वाले हो, तो महाराज वहीं की भाषा सीख जाए। या विदेश ले जाएं तो विदेश की 4-5 भाषाएं अपने आप सीख जाए। तो जैसा वातावरण होता है, जैसा संग होता है, उसी संग के प्रभाव से हमारा जीवन तदनुकूल हो जाता है। तो नारद जी महाराज ने क्या किया, संसारियों का संग किया। संसारियों का संग अर्थात वहाँ जो संसारिक कार्य हो रहे थे, अब नारद जी महाराज को वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी, भाई वहाँ तो संसार के कार्य हो रहे, आप महात्मा जी अपना कार्य करो, भजन करो, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नारद जी गए, और जैसे गए महाराज अपना वैराग्य भूल गए कुछ समय के लिए। क्यों भूल गए, क्योंकि उस देवी के हाथ में जो लक्षण देखे, क्या लक्षण थे, कहा इस देवी से जो विवाह करेगा, जो एही बरई अमर सोई होई, जय सिया राम। समर भूमि थी जीतल कोई, जय सिया राम जय। सेवही सकल चराचर ताहि, जय सिया। का जो इस कन्या से विवाह करेगा, जो इसका वर होगा महाराज, उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, अर्थात वो समस्त विश्व का विजेता होगा और वह अमर होगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और कहा समस्त चराचर जगत में जितने प्राणी हैं सब इसकी सेवा करेंगे। अब नारद जी के मन में ये आया, बस भगवान बनने में हमारी यही कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई? सब तो जीत लिया हमने, काम करो इत्यादि जीत लिया, अब
अब भगवान विष्णु को देखा, भगवान शिव को देखा, तो ये भी विवाहित थे, शादीशुदा। तो भाई भगवान शादीशुदा होने चाहिए, ये कमी रह गई थी। और ऐसी जब कन्या मिल जाएगी तो सारा जग मेरी सेवा करेगा और मुझे कोई जीत नहीं पाएगा, और अमर तो हम है ही है। अब इस कन्या से विवाह कर लेते हैं तो हम भी भगवान बन जाएंगे। अब मन में महाराज उस कन्या को प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट हो गई। अब नारद जी ने सोचा इससे विवाह हम ही करेंगे। क्या हो, इससे विवाह हम ही करेंगे। नारद जी के मन में महाराज विचार आ गया, देखो अब विवाह करना तो विवाह के लिए क्या चाहिए, सुंदर रूप चाहिए ना महाराज। क्या सुंदर रूप चाहिए? अब सुंदर रूप चाहिए, देखो संसार में थोड़ा आपको संसार का भी बता देते हैं। जब विवाह होता है किसी दूल्हे का, किसी पुत्र का, तो जिस घर में विवाह होता है उस घर के 3 लोग जो हैं या 4 लोग, वे क्या क्या चाहते हैं। जिस दुल्हन से विवाह हो रहा है वह क्या चाहती है, माता क्या चाहती है, पिता क्या चाहता है, सबकी अलग अलग मांग है। सुन लो, काम आएगा। जो देवी है, जो दुल्हन बनने वाली है, वह चाहती है सुंदर रूप दूल्हे का। क्या चाहती है? वो कुछ भी हो, पैसा हो ना हो, लेकिन मेरा दूल्हा सुंदर होना चाहिए, काला कलूटा नहीं होना चाहिए। हमारा जहाँ भी जाएंगे तो काला कलूटा होगा तो लोग कहेंगे देखो दुल्हन तो इतनी सुंदर है और दूल्हा। तो कन्या चाहती है रूप। कन्या क्या चाहती है? कन्या वरयते रूपम माता विंदम पिता कुलम और मिष्ठानम इतरे जना। 4 लोग अलग अलग चाहते हैं। कन्या चाहती कि मेरे दूल्हे का सुंदर रूप हो। उसकी माता क्या चाहती है? वो रूप को नहीं देखती, कुल को नहीं देखती है, वह देखती है दूल्हे के पास धन है कि नहीं है। वह अपने पुत्री के सुख को देखना चाहती है। यदि दूल्हा धनवान होगा, उसके परिवार में धन होगा, संपत्ति होगी, तो कम से कम मेरी पुत्री तो सुख में जीवन जिएगी ना, इसको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तो माता धन चाहती है और पिता क्या चाहते हैं? पिता कुल को चाहते हैं। यदि अच्छे कुल में हो, कुल ही न हो, यदि होगा तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये अच्छे कुल में विवाह हुआ है, समाज में जहाँ भी जाऊंगा लोग प्रशंसा करेंगे। तो कन्या सुंदर रूप चाहती है, माता क्या चाहती है? धन चाहती है, और पिता क्या चाहते हैं? सुंदर कुल चाहते हैं। और जो बाराती आते हैं क्या चाहते हैं बताओ? क्या चाहते हैं? बढ़िया से भोजन, मीठा मिल जाए, बढ़िया से मीठा। क्या क्या मिल जाए? मालपुआ हो जाए, खीर हो जाए, रसगुल्ला हो जाए, लेकिन सब चीजें मिल जाए तो कहते आहा अब शादी बढ़िया थी। अब शादी में सब कुछ बढ़िया हो, करोड़ों पैसा खर्च हो, और बारातियों को कह दिया जाए नमकीन मिलेगी और मीठा मीठा कुछ नहीं है, तो कहेंगे बेकार शादी महाराज, है कि नहीं? तो सब लोग अलग अलग चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि रूप सुंदर होना चाहिए, कन्या का वर्ण करना है तो सुंदर रूप कौन दे सकता है? तो भगवान का स्मरण आया। देखो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी चीज मांगनी हो तो संसारियों के सामने हाथ नहीं फैलाना। क्यों? दिखाई सारी दुनिया दाता एक राम। सारी दुनिया भिखारी है, दाता कौन है? राम जी है। इसलिए राम जी से मांगो जो मांगना है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ राम जी से मत मांगो। क्या? राम जी से मत मांगो, राम जी को ही मांग लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। नारद जी महाराज वे भगवान का चिंतन आया कि मेरा हित चाहने वाले कौन है? मेरे प्रभु नारद से अतिरिक्त, मेरे प्रभु नारायण के अतिरिक्त मेरा हित कोई नहीं कर सकता है। भगवान मेरे हैं। देखो इतना विश्वास होना चाहिए तब कल्याण होगा, विश्वास नहीं तो कल्याण नहीं होगा। नारद जी महाराज वहां से गए और जैसे ही मन में विचार किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण करते ही परमात्मा प्रकट हो गए। और परमात्मा प्रकट होते ही जैसे भगवान के पास में नारद जी गए, नारद जी ने कहा प्रभु, हाँ बोलो क्या हो नारद जी? बोले प्रभु मेरे मन में एक काम आ गया, एक जरूर काम आ गया। भगवान कह रहे बेटा अभी तो कह रहे थे काम को जीत के आ गया, फिर से काम कहाँ से आ गया बताओ? कुछ देर पहले क्या कहा था? मैंने काम को जीत लिया है, अब कह रहे हो जरूरी काम आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं प्रभु बस छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बोलो। तो भगवान से कहा प्रभु
मेरा एक विशेष काम आ गया है कि मेरी विवाह की इच्छा है। अच्छा, विवाह की इच्छा, कोई बात नहीं, कर लो विवाह, ये इच्छा पूरी कर लो, बाकी क्यों रखना। मेरे भक्त की जो इच्छा हो सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, सब इच्छा पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं। करो जो साईं। अब नारद जी के मन में तो एक ही इच्छा हो गई कि येन केन प्रकारेण, ये क्या मुझे कन्या मिल जाए, ये कन्या मुझे कैसे मिले। अब किसी ने कहा नारद जी ध्यान करो, नाम जप करो, कुछ नहीं, न ध्यान में मन लगे न जप में मन लगे तो क्या, जप तप कछु न होई जय काला, जय सिया राम जय। ये विधि मिलई कवन विधि पाला, जय सिया राम जय। करो जाई सोई जतन विचारी, जय सिया राम। जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जय सिया राम जय। महाराज किसी ने कहा कि जब तब साधना उपासना करो, मन में इच्छा है समाप्त हो जाएगी, इच्छा समाप्त हो जाएगी। एक सज्जन था, संत जी के पास में गया, प्रभु हम बहुत दुखी है। बोले क्यों दुखी हो? महाराज हमारी इच्छा बहुत होती है, और जो इच्छा होती है वो प्राप्त नहीं होता है। क्या? जो इच्छा होती है वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो प्रभु आप कोई उपाय बताए। बोले बता दे, करोगे? हाँ करें। बोले ऐसा करो, इस इच्छा को ही शांत कर दो। क्या कर दो? इच्छा को ही शांत कर दो, फिर झंझट ही खत्म। अनेक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है ना, इसीलिए मन अशांत है। महाराज मन को शांति कैसे मिलेगी? क्या? इच्छा को ही शांत कर दो, मन अपना आप शांत हो जाएगा। इसलिए इच्छा ही क्या है? दुख का कारण है। संसार में हम लोग क्या करते हैं? अनेक इच्छाएं पाल लेते हैं, और ऐसी ऐसी इच्छा पालते हैं महाराज, कभी पूरी होती नहीं है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो मन दुखी होता है। मन दुखी होता है तो संपूर्ण जो कार्य कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता है। घर परिवार में जितने लोग हैं सबके प्रति क्या होती है? उदासीनता होती है। मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, एंड देन टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऑल दिस डिजीज विल कम टू यू। ये सारी बीमारी आ जाएगी, तब क्या होगा? व्यक्ति परेशान हो जाएगा। इसलिए ज्यादा इच्छा मत पालो, इच्छा एक ही पालो, भगवान की भक्ति की। भक्ति आ जाएगी तो सारी शक्ति परमात्मा दे देगी। नारद जी महाराज के मन में इच्छा प्रकट हुई, प्रभु येन केन प्रकारेण, ये कन्या कैसे मिलेगी? ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि से मुझे बालिका मिल जाए? ये जो भगवान के पास में गए, प्रभु आपका अपना जो सुंदर रूप है, हरि रूप मुझे प्रदान करिए। जब आप मुझे ये रूप प्रदान करेंगे तो मुझे वो कन्या मिल जाएगी, मेरा वर्ण कर लेगी। क्योंकि संसार में, त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई नहीं है, और त्रिभुवन में आपसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान से मांगो, इन्हीं के पास में आओ। मांगना क्या, ये भी बता दिया मैंने। लोग बड़ी लिस्ट लेकर के आते हैं, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और 5000 की लिस्ट पकड़ाएंगे, भगवान ये सारे काम कर देना। भगवान के तो लिस्ट पकड़ाने आया कि प्रसाद चढ़ाने आया? लिस्ट ही पकड़ा देता, मेरे को प्रसाद की जरूरत, मेरे कमी है क्या प्रसाद की? 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा के मेरे को कह रहा मैंने 100 रुपए का चढ़ा के आया हूँ। मैं लक्ष्मी जिसके पास बैठी है 100 रुपए का चढ़ा करके अहंकार कर रहा है। देखो दुनिया के आनंद देखो भैया, ये विचित्र लीला परमात्मा की। जय विधिनाथ कोई हित मोरा, जय विधिनाथ कोई हित मोरा। बोलिए प्रेम से, अपना हित चाहते हैं तो ये नारद जी जो प्रार्थना कर रहे नहीं करिए। जय विधिनाथ कोई हित मोरा, जय विधिनाथ करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय करहु सुबेगी दास में तोरा।
से सदैव प्रार्थना करते रहिए, हे दीन दयालु, हे कृपालु, भगवान को सब कुछ सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि अपने से तो कुछ होने वाला, जो परमात्मा करेगा वही होगा। तो हम काय को टेंशन लें, हम काय को दुखी हो, अपने सिर पे बोझा लेके काय को चलते हो भैया। तो उदयपुर गया था मैं, तो हमारे पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव के परम भक्त है, 87 ईयर्स के हरि सिंह जी, तो ऐसे भक्त है महाराज, जब जाओ तो प्रसन्न चित्त रहते हैं, आपको कोई दुख नहीं, किस बात की टेंशन, गुरुदेव ने सब संभाल रखा है। और जब दादा गुरु जी हमारे यहाँ निवास करते थे, परम पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माधवानंद गुरु जी महाराज परम विरक्त शिरोमणि महापुरुष थे और परम भजनानंदी थे। उनके तो इतने भजन लिखे हुए मैंने आपको प्रारंभ में सुनाए भी थे, खूब भजन है उनके। और महाराज 18 घंटे बैठ करके केवल माला जप करते थे, अपने वो आश्रम में बैठ करके, बस कुछ नहीं। और जैसे ये सत्संग भवन है, हमारे वहाँ सत्संग भवन बना हुआ है, आप जैसे कोई भी भक्त दर्शन के लिए आते थे ना, तो दर्शन किया, उसके बाद हम बोलते थे बेटा बैठो, कहाँ गुरु जी कुछ मुझे जाना है, बोले रुक कहाँ जाना है, तो भजन गाना आता है, नहीं गुरु जी मुझे नहीं आता। तो फिर जीवन में क्या सीखा, चल बैठ भजन सिखाता हूँ तुझे। तो एक तो भजन गवाते थे, मेरे पीछे पीछे गा दो, भजन गाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारा कोई भी भक्त आता था, 2 भजन गवाते थे, उसके बाद में कहते थे अब जा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। तो उनके परम भक्त हरि सिंह जी थे। अब 87 की उम्र में महाराज इतना प्रसन्न चित्त रहते, कोई टेंशन नहीं है। जब उनकी धर्मपत्नी उन्होंने देह त्याग किया तो पाठ कर रहे थे, उनके पुत्र ने कहा पिताजी माता जी चली गई। अरे रुक ना, मैं पाठ कर रहा हूँ, कहाँ चली गई, कहीं नहीं गई है, पाठ पूरा करने दे, पहले पाठ करूँगी उसके पास जाऊँ महाराज। तो जाने के बाद भी जो इतना प्रसन्न चित्त रहता है, वो कैसे रह सकता है, जब भगवान पर विश्वास है। तो परमात्मा पर विश्वास कर लो, सारी टेंशन परमात्मा पर कर लो। तो इसलिए जय विधि नाथ होई हित मोरा, हे प्रभु अब आप मेरा हित करने वाला, मैं जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मेरा हित हो, मैं नहीं जानता हूँ किस प्रकार से होगा, ये तो आप ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूँ, और दास की सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा हित करने वाले कौन है? आप हैं। भगवान ने कहा नारद जी टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, हित नहीं, क्या हित नहीं, क्या जय विधि होई परम हित। भगवान ने कहा हित नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज ने क्या कहा, मैं आपका दास हूँ। जो अपने आप को भगवान का दास बना लेता है, दास समझता है और दास के अनुरूप महाराज व्यवहार करता है, उसके सब कार्य परमात्मा स्वयं अपना आप करने लगता है। तो भगवान कहते हैं जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु, बचन मृषा नारद जी आपका हित नहीं, परम हित में करूंगा। और ये मेरा सत्य वचन है, मैं मिथ्या कहता नहीं, मैं सत्यभाषी हूँ, सत्यवादी हूँ, दृढ़ संकल्प हूँ। मैंने भगवान के आपको प्रारंभ में 16 गुण सुनाए थे ना, कि परमात्मा रामचंद्र जी में 16 गुण विद्यमान है, जो वाल्मीकि महर्षि ने पूछे थे नारद जी महाराज से। दृढ़ वाक्यो सत्यव्रता ओलस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस जग में कौन है ऐसा? तो परमात्मा ही सत्यवादी है, दृढ़ संकल्प वाले हैं। और जो यदि संसार में युद्ध के लिए आ जाए समर भूमि में, तो कोई नहीं जीत सकता है। तो परमात्मा ने कहा जिस प्रकार से आपका परम हित होगा नारद जी महाराज, मैं वही करूंगा। अब वैद्य क्या करता है? दवा देता है। जब समझता है कि रोगी है, तो भगवान ने भी इस रोगी का इलाज किया। इलाज करने के लिए क्या किया महाराज? सुंदर थिएटर बनाया। ऑपरेशन थिएटर होता है ना, बढ़िया से नर्स वगैरह होती है, तो मास्क पहनते हैं बढ़िया से, सारे यंत्र रख दिए। तो भगवान ने ये क्या बनाया? श्रीनिधि नामक राजा, उसकी विश्व मोहिनी पुत्री और सुंदर नगर बसाया। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर। क्या बनाया? अब भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, और तैयार करने के बाद भगवान ने नारद जी को क्या किया?
सुंदर रूप दिया। अब भगवान ने कहा देखो दो चीज है, भक्त को बचाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, या तो सुंदर बनाओ तो संसार का बंदर बनेगा, क्या सुंदर बना दिया तो संसार का बंदर बनेगा, और अभी बंदर बना दिया तो हमेशा सुंदर बना रहेगा। सज्जनों, आप यदि भगवान के बंदर बन गए, भगवान के बंदर कैसे, अगर भगवान की इच्छा के अनुकूल कार्य करने लग गए तो संसार के बंदर नहीं बनोगे महाराज, है कि नहीं। और भगवान की इच्छा अनुरूप नहीं चले, सुंदर बन करके रहे तो संसार के बंदर बन के रहोगे। भगवान क्या करते हैं, अपने दास की अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधार देते हैं। बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अब ही आज, कोई की राम को नाम जपो तुलसी तजी को समाज। क्योंकि भगवान अपने दास की बिगड़ी बनाने वाले, हमारे अनंत अनंत जन्म की बिगड़ी हुई है ना, अनंत अनंत जन्म में कौन कौन से कर्म किए, तो सुधरने के लिए यही जन्म मिला है। और इसी जन्म में यदि भगवान के शरणागत हो गए तो महाराज बिगड़ी अनंत अनेक जन्म की सुधरे अब ही आज ही सुधर जाएगी। इसलिए क्या करना है, भगवान को भजो, कुसमझ का परित्याग करो। सज्जनों, अपने जीवन में जितने आपके संगी हैं, जो कुसंगी हैं, जो आपको संसार में लगाते हैं बार बार, ऐसे मित्रों का परित्याग कर दो, और जो भगवान का नाम सुन कराते हैं, सत्संग करते हैं, उनके साथ में बैठो। समय अधिक नहीं है। नारद जी महाराज ने ऐसी भगवान को कहा, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। भगवान ने मन में सोचा सारा संसार क्या है, नारी भी बस नर सकले गोसाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, नाचहि नट कट दीनाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारा सारा संसार क्या है, नारी की भी बस होकर के नाचता रहता है। कैसे नाचता है, जैसे होता है ना मदारी, जैसे नचाता है, बंदर को नचाता है ना, बोल बंदर लकड़ी उठा, हाँ मालिक। मदारी और बंदर खूब खेल करते हैं लोग। तो उसी प्रकार संसार में भी जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान के शरणागत नहीं है, केवल भौतिकता में भटक रहे हैं, तो वे क्या है, नारी की विवश होकर के नाचते रहते हैं। यही होता है सारा सकल। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं आज नारद जी को सुंदर रूप दे देता हूँ तो नारी की विवश हो जाएंगे महाराज, और नारी की विवश हो गए तो संपूर्ण जीवन क्या है, बंदर बन करके रहेंगे, है कि नहीं। तो अभी मैं बंदर बना लेता हूँ तो संपूर्ण जीवन सुंदर बन करके रहेंगे। इसलिए जिसको सुंदर बनना है, क्या बन जाओ, भगवान के बंदर बन जाओ। अब भगवान ने मन में खूब विचार किया, जो पावन सोई सुभग शरीरा, सो तनु पाई भजिए रघुबीरा, राम विमुख लई विधि समदेहि, कवि कोविद न प्रशंसई। क्योंकि महाराज बंदर बन गए तो संसार आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, है ना। बंदर रहोगे तब भगवान के भजन में मस्त रहोगे तो संसार कहेगा ये तो संसार के काम का, अपने काम का नहीं है, इसको भजन करने दो, फिर संसारी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा इसको मैं क्या करता हूँ, अपना बंदर बना लेता हूँ। और भगवान ने क्या किया, बंदर बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि अभी बंदर बना दिया महाराज तो वासना के वशीभूत होकर के नाचेगा नहीं, कामना का बंदर नहीं बनेगा, स्त्री का बंदर नहीं बनेगा, सगे संबंधियों का बंदर नहीं बनेगा, संसार के अनेक प्रकार के जो लोग हैं उनका बंदर नहीं बनेगा। आज संसार में देखते लोगों का बंदर तो बने हुए हैं। महाराज कैसे बंदर कह रहे हो भाई, आप किसके इशारे पे नाच रहे हो, अपनी वासना के इशारे पे नाच रहे हो, सगे संबंधियों के इशारे पे नाच रहे हो। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा लोग। भजन करने आते हो तो भी सोचते हो मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, बगुला भगत हो गया। तो आप संसार के बंदर बने हुए, इसलिए तो भगवान आपको अच्छे नहीं लग रहे। इसलिए यदि भगवान के बंदर बन जाओगे तो समस्त प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, इन सब बंदरों से छूट जाओगे।
भगवान के बंदर बन जाओगे, अर्थात राम राम जपोगे, श्याम श्याम जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, तो जीवन सुंदर बन जाएगा। तो जो सुंदर जीवन उसी का ही है जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान का है वही सुंदर है, बाकी तो सब के सब बंदर ही है। तो यही भगवान की कथा को हम विश्राम करते हैं। तो आप कल विचार करके आना, आपको बंदर बनना है भगवान का, इस संसार का बंदर बनना है, ठीक है? चिंतन करना, जो कथा हुई इसका चिंतन करो, श्रवण, मनन और निज ध्यान। जाकर के दूसरे संसार की चर्चा की बजाय यही चर्चा क्या करो कि नारद जी को मोह कैसे हुआ। नारद जी को नहीं हुआ, हमको ही मोह हुआ है, तो ये हमारे लिए कथा हो रही। भगवान की कथा को आज यही विराम, कल पुनः नारद जी के उस दिव्य मोह का भंग करेंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान, कृष्ण कन्हैया लाल, जगतजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर